सोचिए, एक खामोश सैलाब, एक ऐसी क्रांति जो बिना कोई आवाज किए लाखों लाखों जिंदगियां निगलने वाली है। और सुनिए, ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये अभी इसी वक्त हो रहा है। -42,000। ये कोई सिर्फ नंबर नहीं है, नहीं। ये 42,000 घर हैं, 42,000 परिवार जिनका चूल्हा ठंडा पड़ गया है। जानते हैं कहाँ? भारत की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों में पिछले कुछ ही महीनों के अंदर इतने लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। और सबसे डरावनी बात, आपको, हम सबको इसकी खबर तक नहीं लगी। अरे सुनो, ये किसी एक्सपर्ट की भविष्यवाणी नहीं है भाई, ये गले की हकीकत बन चुकी है। जब विनोद खोसला ने ये बोला था ना, तो बड़े बड़े सूट बूट वालों ने हंस के मजाक उड़ाया था। आज आज वही सच्चाई गले का फंदा बन गई है। समझो, एआई 80% आईटी नौकरियां नहीं लेगा। अरे वो पूरी आईटी की दुनिया ही खत्म कर देगा। और खेल खेल तो शुरू हो चुका है। ठीक है, 1 मिनट में पूरा खेल समझो। पहले क्या होता था? कंपनी की ग्रोथ मतलब ज्यादा नौकरियां, सीधा हिसाब। कंपनी कमाती थी, लोग नौकरी पाते थे। लेकिन अब ये लिंक, ये कनेक्शन टूट चुका है पूरी तरह से। इसी को कहते हैं द ग्रेट डीकपलिंग। एआई की वजह से कंपनियां बिना नए लोगों को रखे 10 गुना 20 गुना ज्यादा कमा रही हैं। 2024 में तो ये क्रैश बस दिखना शुरू हुआ है। 2026 में क्या होगा ना, कोई सोच भी नहीं सकता। चलो अब देखो, पार्ट 1, द साइलेंट गिलोटिन, मतलब खामोश गिलोटिन। गिलोटिन पता है ना, वो मशीन जिससे सर कलम किया जाता था। आज नौकरियों का सर कलम हो रहा है। पर फर्क ये है कि कोई शोर नहीं है, कोई हंगामा नहीं, सब कुछ एकदम शांत, एक सिस्टम के तहत हो रहा है। इनको आंकड़े मत समझना। ये जंग के मैदान से आई रिपोर्ट है। विप्रो -25,200, इन्फोसिस -12,506, टीसीएस नेट लॉस 5,000। ये वो कंपनियां हैं जिनके नाम पर भारत के मिडिल क्लास ने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने का सपना देखा था। आज वही नींव हिल नहीं रही, वो ढह रही है। क्या बेचा था हमें? एक सपना ही तो था कि बेटा बस इंजीनियरिंग कर लो, जॉब सिक्योरिटी होगी, हर साल सैलरी बढ़ेगी, फिर अमेरिका जाने का मौका मिलेगा। और आज हकीकत क्या है? नौकरी जाने का 24 घंटे का डर, सैलरी की जगह परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान का टॉर्चर, और ऑन साइट की जगह ऐसे शहर में ट्रांसफर जहां कोई अपने दुश्मन को भी ना भेजे। ये मिला है हमें। सवाल ये है कि ये कंपनियां इतने लोगों को बिना हल्ला किए निकाल कैसे रही हैं? इसका जवाब है एक 3 स्टेप की प्लेबुक, एक ऐसा जाल जिसे तोड़ने की कोशिश में इंसान खुद ही टूट जाता है। इसी को कहते हैं साइलेंट ले ऑफ। पहला जाल, PIP, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। इसमें आपको ऐसे टारगेट दिए जाएंगे जो भगवान भी पूरे नहीं कर सकता, और फिर खराब परफॉर्मेंस के नाम पर बाहर। दूसरा जाल, RTO, मतलब रिटर्न टू ऑफिस। वर्क फ्रॉम होम खत्म, वापस ऑफिस आओ। अब सोचो, बैंगलोर जैसे शहर में बिना सैलरी बढ़े किराया कैसे भरोगे? नतीजा, लोग खुद ही छोड़ देते हैं। और तीसरा, सबसे खतरनाक, घोस्ट ट्रांसफर। आपको पुणे से उठाकर चेन्नई भेज देंगे बिना किसी सपोर्ट के। अब या तो परिवार छोड़ो या नौकरी, चॉइस आपकी है। 14 साल, पूरे 14 साल दिए मैंने उस कंपनी को अपनी जिंदगी के, और एक दिन में, एक झटके में सब खत्म। मेरा मैनेजर, अरे जिसके बच्चे के बर्थडे पार्टी में मैं खुद गया था, उसने मेरी आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं की। बस एक ईमेल आया और मैं सड़क पर था। समझो, अगर आईटी सिर्फ पहली लहर थी, तो असली सुनामी वो तो अब आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ बीपीओ सेक्टर की, जो इंदौर, जयपुर, चंडीगढ़ जैसे न जाने कितने शहरों की लाइफलाइन है। भाई, अब उसकी मौत का फरमान जारी हो चुका है। और ये मत सोचना कि ये सेक्टर खत्म होने की कगार पर है। नहीं, ये खत्म हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए और आपकी रूह कांप जाएगी। 90%, 90% ऑटोमेशन। कॉल सेंटर्स में अब इंसानों की जगह AI वॉइस बॉट्स ने ले ली है। क्यों? क्योंकि ये सस्ते हैं, ये तेज हैं, और इनकी गलती करने की दर, जिसे हेल्यूसिनेशन रेट कहते हैं, वो 1% से भी कम है। इसका मतलब 90% कॉल्स अब किसी इंसान तक पहुंचती ही नहीं है। और ये मत समझना कि ये कोई गूगल असिस्टेंट या सिरी जैसा AI है, नहीं। ये है एजेंटिक AI। ये सिर्फ आपके सवालों का जवाब नहीं देता, ये काम करता है, एक्शन लेता है। आपकी टिकट बुक करना, आपकी शिकायत दर्ज करना, आपका रिफंड प्रोसेस करना, ये सब ये खुद करता है। ये इंसानों की मदद नहीं करता, ये पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को ही रिप्लेस कर देता है। एक बार हमारा AI हायर कर लो, उसके बाद आपको कभी कोई इंसान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
ये शब्द किसके हैं पता है? एक एआई कंपनी के एग्जीक्यूटिव के। ये नौकरियों की मौत का सीधा सीधा ऐलान है और इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं, खुलेआम। तो फिर क्या होगा इंदौर के उस लड़के का, जयपुर की उस लड़की का, जिनका पूरा परिवार, जिनकी सारी उम्मीदें बस एक बीपीओ की नौकरी पर टिकी थीं? क्या उनका सपना शुरू होने से पहले ही राख हो गया? चलिए अब बात करते हैं उस नींव की जिस पर भारतीय मिडिल क्लास का पूरा सपना खड़ा है। वो नींव है एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज से मिलने वाली प्लेसमेंट। और वो नींव अब सिर्फ हिल नहीं रही, वो ढह रही है। आईआईटी दिल्ली, देश का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित संस्थान। सुनिए, 2023 में यहाँ 91% छात्र प्लेस हुए थे और 2024 में ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 61% रह गया। मतलब लगभग 40% छात्र इस साल प्लेस ही नहीं हुए। जिन्हें हम देश की क्रीम मानते थे, उन्हें आज लेने वाला कोई नहीं है। ये एक भूकंप है। अब कंपनियों का नया मंत्रा सुन लो और इसको अपने दिमाग में छाप लो। मंत्रा है ट्रेनेबल इज डेड। मतलब जिस इंसान को ट्रेनिंग देनी पड़े वो उनके लिए मर चुका है, सीधी बात। अब कोई कंपनी एक फ्रेशर पर 6 महीने बर्बाद करके उसे ट्रेनिंग नहीं देना चाहती। क्यों देगी भाई? क्योंकि एआई को पायलट पहले दिन से, पहले घंटे से काम पर लग जाता है। फर्क बिल्कुल साफ है। एक फ्रेशर को तैयार होने में लगते हैं 6 महीने, एआई का रैंप अप टाइम है 0। फ्रेशर को ट्रेनिंग चाहिए, एआई के पास आरएजी पाइपलाइन से दुनिया का सारा ज्ञान इंस्टेंटली है। फ्रेशर गलतियां करता है, एआई खुद को करेक्ट कर लेता है। फ्रेशर 8 घंटे काम करेगा, छुट्टी मांगेगा, बीमार पड़ेगा। एआई 24 घंटे 7 दिन 365 दिन बिना थके काम करता है। अब बताओ, बिजनेस के लिए ये कोई चॉइस है क्या? ये तो ऑब्वियस है। अगर आईआईटी वाले भी सेफ नहीं हैं, तो फिर कौन है? कौन सेफ है? देश के बाकी लाखों इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, उन छात्रों का क्या होगा? ये सवाल नहीं, ये डर है जो आज हर स्टूडेंट और हर माँ बाप के दिल में बैठ चुका है। चलो अब इसका जमीनी असर देखो। ये जो नौकरियों का संकट है ना, ये घोस्ट मॉल और एक नई मजबूर अर्थव्यवस्था बना रहा है। अब बात करियर की नहीं रही, अब लड़ाई सर्वाइवल की है, जिंदा रहने की। हो क्या रहा है? बेंगलोर जैसे महंगे शहरों से टेक वर्कर्स की पूरी फौज भाग रही है। इसको नाम दिया गया है द ग्रेट माइग्रेशन। और नतीजा? पुणे जैसे सस्ते शहरों में किराए के घरों की डिमांड 97% तक बढ़ गई है। लोग अब वहां जा रहे हैं जहां किराया कम हो, जहां वो किसी तरह जिंदा रह सके। कभी शाम को बेंगलोर के व्हाइटफील्ड या हैदराबाद के हाईटेक सिटी में जाके देखो जरा। खाली मॉल, खाली सड़कें, हर दूसरे अपार्टमेंट पर टू लेट का बोर्ड लटका मिलेगा। ये जमीनी स्तर पर आर्थिक तबाही का वो मंजर है जो आपको कोई भी न्यूज़ चैनल कभी नहीं दिखाएगा। और सरकारें क्या कर रही हैं? वो इस इतने गहरे घाव पर एक छोटा सा बैंडेड लगाने की कोशिश कर रही हैं। कर्नाटक की युवा निधि स्कीम, 3,000 रुपये महीना, जिसमें एक कमरे का किराया भी नहीं निकलता। महाराष्ट्र की लड़का भाव योजना, इंटर्नशिप तो देती है लेकिन नौकरी की कोई गारंटी नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई सुनामी के सामने बाल्टी से पानी फेंक रहा हो। तो फिर ये पढ़े लिखे युवा कर क्या रहे हैं? एक नया और बेहद डरावना करियर पाथ सामने आया है, डेटा कूली। ये डिजिटल मजदूर हैं। इनका काम है एआई को ट्रेनिंग देने के लिए घंटों तक बोरिंग रेपिटेटिव काम करना, जैसे तस्वीरों पर लेबल लगाना या टेक्स्ट को क्लासिफाई करना। ये 21वीं सदी की डिजिटल मजदूरी है और कुछ नहीं। एक स्थिर करियर, एक स्टेबल नौकरी का वादा किया गया था हमसे, और आज वो वादा अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लगातार काम ढूंढने की एक असुरक्षित दौड़ में बदल गया है। हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी अब गिग वर्कर बन रही है। आज काम है, कल का कोई पता नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई भविष्य नहीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारी युवा आबादी जिसे हम अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे, क्या अब वो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, एक डेमोग्राफिक लायबिलिटी बनती जा रही है? ये अब सिर्फ एक जॉब क्राइसिस नहीं रहा, ये एक राष्ट्रीय संकट है। और अब सुनो, आखिरी और सबसे कड़वा सच। वो जो नौकरियों का पुराना पिरामिड सिस्टम था ना, जिसमें नीचे सबके लिए जगह थी, वो अब खत्म हो चुका है। उसकी जगह एक नया, ऊपर से भारी डायमंड मॉडल आ गया है, और इसमें एंट्री ही बंद है। ऐसे समझिए, पहले के पिरामिड में नीचे का बेस बहुत चौड़ा था। एंट्री लेवल और जूनियर रोल्स की एक बड़ी तादाद थी जहां से लोग अपना करियर शुरू करते थे।
एआई ने उस पूरे बेस को ही उड़ा दिया है, मिटा दिया है। अब सिर्फ बीच के और ऊपर के लोग बचे हैं, नीचे की जमीन वो गायब हो चुकी है। तो इस नई दुनिया में बचने के सिर्फ 3 रास्ते बचे हैं। और सुन लो, ये कोई आसान चॉइस नहीं, ये मजबूरी है। पहला, हाइपर स्पेशलाइजेशन। किसी एक नई स्किल जैसे एआई सेफ्टी या क्वांटम कंप्यूटिंग में दुनिया के टॉप 1% में आ जाओ। दूसरा, द न्यू ट्रेड्स। एआई और रोबोट्स को ठीक करने वाले डिजिटल मैकेनिक बन जाओ। और तीसरा, पोर्टफोलियो करियर। मतलब एक अकेले इंसान की फौज बनो, जिसके पास एक नौकरी नहीं बल्कि कई इनकम सोर्स। पुराने सारे नियम अब रद्दी हो चुके हैं। पहले क्या था? डिग्री लो, नौकरी पाओ। अब क्या है? स्किल बनाओ, अपना बिजनेस बनाओ। पहले था कंपनी के वफादार कर्मचारी बनो, अब है एक बेरहम सोलोट्रेन्योर बनो। पहले आपको एक बनी बनाई सीढ़ी चढ़नी होती थी, अब आपको अपनी मंजिल, अपना फ्लोर खुद बनाना है। खेल का पूरा नियम कायदा ही बदल गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंजीनियरिंग खत्म हो गई? वो सपना जो लाखों माँ बाप अपनी आंखों में लिए जीते हैं, क्या वो सपना अब मर चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंजीनियरिंग खत्म नहीं हुई है, इंजीनियरिंग इवॉल्व हुई है। समझो, वो बदल गई है। अब ये कमजोरों का खेल नहीं, ये अडैप्ट करने वालों का खेल है। ये विक्टिम बनने का नहीं, ये फाइटर बनने का टाइम है। इंजीनियरिंग तो इवॉल्व हो गई, लेकिन क्या आप हुए? क्या हम हुए? ये सवाल अब हर किसी को शीशे में देखकर खुद से पूछना पड़ेगा। द साइलेंट सिंगुलैरिटी। याद रखना, ये नाम ये आ नहीं रही है, ये आ चुकी है। और ये जो खामोशी है ना, ये तूफान से पहले की नहीं, ये तूफान के बीच की खामोशी है।